everyone, welcome back to my channel, that is Study Miles with SS. So yesterday we had completed our memory level teaching. Levels of teaching we had already completed. So today in the next lecture we are going to discuss the maxims of teaching, or you can say that how to teach. Okay, so let's start. The first maxims of teaching is simple to complex. कहने का मतलब है कि पहले एक टीचर को टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए. ओके, सो देयर आर 10 पॉइंट्स कि हाउ टू टैकल स्टूडेंट्स. ओके, हाउ टीचर कैन टीच देयर स्टूडेंट्स. सो पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ओके, इसका क्या मतलब होता है कि पहले टीचर को पहले सिंपल चीज़ें बतानी चाहिए बच्चे को, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको अपना लेवल बढ़ाना चाहिए एंड देन उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बतानी चाहिए. तो कहने का ये मतलब है कि पहले आसान चीज़ों से शुरू करके फिर हम लोग कठिन चीज़ों पे जा सकते हैं. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वे यू कैन टीच, दैट इज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. पहले अगर स्टार्टिंग में ही हम उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताने लगेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, ही वोंट अंडरस्टैंड. ओके, सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज़ द बेस्ट वे टू टीच. सेकेंड इज़ नोन टू अननोन. बच्चे को पहले वो बताओ कि उसे क्या पता है, फिर धीरे धीरे उसको ये बताओ कि उसको क्या नहीं पता है. फॉर एग्जांपल इसमें नोन टू अननोन में क्या होता है, मतलब इसमें एक तरह का टीचर रैपोर्ट बनाने की कोशिश करता है स्टूडेंट के साथ. रैपोर्ट होता है आपका एक तरह का तालमेल बिठाने की कोशिश करता है. ओके, सो इट इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट्स टू बिल्ड न्यू नॉलेज इफ़ दे आर एबल टू रिलेट दिस टू वॉट दे हैव ऑलरेडी नोन. जो उसको पहले से पता है, अगर उससे टीचर रिलेट करेगा सो स्टूडेंट के लिए इजी होगा वो चीज़ समझना. अपने प्रायर नॉलेज से अगर टीचर रिलेट करके बताएगा स्टूडेंट को, देन ही और शी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली इन अ सिंपल वे. सो इसलिए उसको पहले क्या पता है वो जानने की कोशिश करो एंड देन फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको क्या नहीं पता है वो उसको समझाओ. ओके, सो सेकेंड पॉइंट ये बताता है. होप दिस इज क्लियर टू यू. Then the third point is seen to unseen. In the same way जैसे known to unknown है, वैसे seen to unseen है. उसे पहले वो चीज़ दिखाओ जो उसे पता है, जो ऑलरेडी देख चुका है. उसके बाद फिर उसको वैसी चीज़ें दिखाओ जो उसको पता नहीं है, जिसके बारे में वो जानता नहीं है. ओके, तो similarly in this the teacher can plan the lesson to flow from seen to unseen. Okay, in this such an approach can be used for better understanding of the students. ये अप्रोच स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझा सकती है. दैट इज सीन टू अनसीन. पहले जो वो देख चुका है उसको पहले वो बताओ, देन उस धीरे धीरे करके उसको वो बताओ जो उसने देखा नहीं हो. ओके, सो दिस अप्रोच इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू टीच. देन द फोर्थ वन इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. ये थोड़ा टिपिकल वर्ड्स है. ओके, इसका प्रॉपर हिंदी तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ, कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है कि पहले आप बच्चे को एक पूरी चीज़ दिखा दो. पूरी चीज़ इन द सेंस कि कोई चीज़ जिसका जैसे फॉर एग्जांपल आप उसे पहले ट्री दिखा दो. ओके, ट्री दिखाओगे, ट्री दिखाने के बाद फिर आप उसके ब्रांचेस बताओ. ब्रांचेस बताओ, उसके स्टेम बताओ, और क्या था उसके रूट आप बताओ. एक पहले पूरी चीज़ दिखा दो. दैट इज़ कॉन्क्रीट यू कैन से दैट. एक पूरा पार्ट आप दिखा दो और उसके बाद फिर उस पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको समझाओ बच्चे को. दैट इज़ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. ओके, जो फैक्ट जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं पहले उनको समझाओ. ठीक है, फिर धीरे धीरे उन फैक्ट्स पे जाओ जो इस्टेब्लिश जो बच्चे को पता नहीं है. ओके, सो पहले एक सॉलिड चीज़ दिखाओ, सॉलिड लाइक इन द सेंस ऑफ ट्री दिखाओ, और देन फिर उसके पार्ट्स दिखाओ. दैट इज़ ब्रांचेस, स्टेम, रूट्स. ये होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. ओके, देन ए पर्टिकुलर टू जनरल. पर्टिकुलर मीन्स होता है स्पेसिफिक. पहले बच्चे को एक स्पेसिफिक चीज़ दिखाओ और फिर उसके बाद उस चीज़ को जनरलाइज करके दिखाओ. जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकेंड यूनिट आप जब पढ़ोगे रिसर्च, तो रिसर्च में क्या होता है, हम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हम सैम्पल निकालते हैं. ओके, फिर उस सैम्पल को हम पहले हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसमें से हम सैम्पल निकालते हैं और फिर उस सैम्पल को पूरे पॉपुलेशन में जनरलाइज करते हैं. सो इन द सेम वे पहले पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ उठाओ एंड देन फिर उसको जनरलाइज करो. दैट इज़ पर्टिकुलर टू जनरल. ओके, देन होल टू पार्ट.
ये सेम है एज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले बच्चे को पूरा दिखाओ, ठीक है, और फिर उसके छोटे 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 टुकड़ों में उसको पहले बताओ। ओके, दिस इज सिमिलर टू कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देन सेवेंथ वन इज साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये क्या होता है, मतलब कोई भी लेक्चर प्लान करने से पहले टीचर को मतलब बच्चे के साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में पता होनी चाहिए कि उस बच्चे को अभी क्या चाहिए, अभी उसको क्या करने का मन है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में तो वो नहीं पढ़ेगा, वो उस इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेगा, हो सकता है उसको अभी खेलने का मन हो। सो it entirely depends on a teacher to know the psychological needs of a student. What at that time what a student need, what is his desire, वो उसको पता होना चाहिए और देन फिर वो लॉजिकल चीज़ों पे बात करेगा। ओके, मीन्स साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मतलब लेसन ऐसे प्लान करना दैट इज साइकोलॉजिकल हो और देन फिर लॉजिकल हो। एट्थ वन इज़ एम्पेरिकल नॉलेज एंड देन प्रोसीड टू रैशनल नॉलेज। एम्पेरिकल मतलब होता है विच इज़ फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस से जो हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं। ओके, एम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस, उसको नॉलेज का क्या एक्सपीरियंस है, उसको पहले उसके एक्सपीरियंस को पहले जानो। टीचर की ड्यूटी बनती है कि बच्चा पहले से क्या पढ़ के आया है, क्या उसको पता है, उसके एक्सपीरियंसेस को वो जाने। ओके, उसके बाद फिर वो धीरे 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 रैशनल नॉलेज की तरफ जाए, दैट इज़ रैशनल नॉलेज, दैट इज़ टोटली योर लॉजिकल नॉलेज। एम्पेरिकल से लॉजिकल जाए। एम्पेरिकल तुम्हारे तरह का स्पेसिफिक होता है एंड ऑन द अदर हैंड रैशनल इज़ योर जनरल। ओके, स्पेसिफिक टू जनरल यू कैन से दैट। देन द नाइन्थ वन इज़ एनालिसिस एंड देन सिंथेसिस। ओके, एनालिसिस क्या होता है, पार्ट्स में पहले दिखाओ और देन फिर उसको एक पूरा मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी पार्ट। ओके, पहले हम उसको बताते हैं नोज़ क्या है, ओके, देन लिप्स, मतलब बॉडी पार्ट्स पहले हम उसको शुरू से हम उसको एक एक चीज़ पहले बताते हैं कि ये नाक है, ये आँख है, ये लिप्स है, ये चिन है, ये चीक्स है। एंड देन फिर जब वो ग्रेजुअली जब वो अपने हायर लेवल्स में जाता है, मतलब हायर लेवल इन द सेंस कि फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जाता है, तो उसको पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है देखने को। हम उसे बचपन से क्या सिखाते हैं, ये फिंगर्स है, ये नोज़ है, ये आईज़ है, एंड देन सडनली वो 2 साल 3 साल बाद उसको एक पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टीच द स्टूडेंट इन पार्ट्स एंड देन वी शो हिम अ फुल स्ट्रक्चर ऑफ दैट। ओके, सो दैट इज़ एनालिसिस एंड देन सिंथेसिस। पहले एनालिसिस होगा फिर सिंथेसिस होगा। देन द 10th वन इज़ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको पढ़ा देंगे, ओके, मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैंने आपको पढ़ा दी, अब आप उसको जब रिवाइज़ नहीं करोगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो फिर क्या फ़ायदा वैसे पढ़ने का। मेरी जो ड्यूटी मैं तो वो पूरा कर रही हूँ ना ड्यूटी। सो आपकी ड्यूटी क्या है कि उसको आप थॉरली रिवाइज़ करो रेगुलरली, तभी आपको वो याद रहेगा, दिमाग में आप रिटेन कर पाओगे उसको, और एग्ज़ाम टाइम फिर दिक्कत नहीं होगी। वरना ऐसे क्या होगा ना, आपने आज पढ़ा देन आपने छोड़ दिया, फिर सोचा अरे एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। सो एग्ज़ाम के टाइम पे ना इतना बर्डन हो जाएगा कि आप बहुत सारा आप सिलेबस आप जो पढ़ भी चुके हो ना, अब वो भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सो आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं रहेगा। सो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। So yes, your 10 points are done of maxims of teaching. Okay, hope so this is clear to you. इसमें एक चीज़ नोटिस करना, मतलब एक मैक्सिम तुम्हारा दूसरे मैक्सिम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल इसमें एनालिसिस एंड देन सिंथेसिस में, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, पहले उसे होल पार्ट दिखाओ और फिर पहले उसे होल स्ट्रक्चर दिखाओ एंड देन फिर उसे पार्ट्स में डिवाइड करो। सो इसमें क्या है ना, इसमें तुम्हारा दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है। ओके, सो today's lecture is completed. So tomorrow we will start with characteristics of good learners. This is characteristics of good learners and then Bloom's taxonomy. This is very important. मैं लाइन तो थी ये भी कराने के लिए, बट टाइम बहुत हो गया है, फिर बहुत लेंदी चला जाएगा ये लेक्चर. So it's better to complete this topic in the next video. Okay, so till then take care, and please those who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it. Okay.
So bye everyone, take care.